अस्सलामुअलैकुम। मैस ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। मौजू आज के मौजूदा गवर्नमेंट को 25 जुलाई को इलेक्शन हुए थे, आज 2 साल हो गए। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, बाकी लोगों की सुनी, धांधली का एक लाभ जैसे भी आप कह दें अब हो रहा है और हम शो डाल रहे हैं। मैंने आज सोचा क्यों ना इस पे आईनी और कानूनी पोजीशन क्लियर की जाए। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता कभी दर्पण नहीं मिलता। वो लेकिन साथ साथ मेरा दिल कह रहा था कि मैं मोहसिन नकवी का शेर भी पढ़ दूँ। यहाँ मजदूर को मरने की जगह यूं भी है मोहसिन कि ज़िंदगी की कश्मकश में कफन महंगा ना हो जाए। बातें तो बड़ी, हर इलेक्शन के ऊपर सवाल उठे हैं, हर इलेक्शन के ऊपर। मुझे 2013 का इलेक्शन भी याद है जब वक्त से पहले ऐलान हो गया। तो बहरहाल हमने आज जो मौजू ज़ेर बहस लाना है कि इन इलेक्शंस का कानूनी और आईनी तरीक़ाकार क्या है, हम क्या स्टेप्स उठाएं कि जिसमें हम डिक्लेयर कर सकें कि इलेक्शन फ्रॉड हुए हैं, धोखेबाजी हुए हैं, धांधली हुई है, या कोई भी नाम दे दें। मैं यहाँ बैठा आईने पाकिस्तान 1973 देख रहा था। ये छोटी सी किताब है, अच्छी, सारी हर एक के पास होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। चैनल सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट मैं करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ या आप सुनना चाहते हैं तो आप तक चीज़ पहुँच जाएगी। कई दफ़ा बहुत जल्दी में टॉपिक सेलेक्ट किए जाते हैं, मेरी रिसर्च कंप्लीट नहीं होती। मैं माजरा चाहता हूँ कोई चीज़ कमी रह जाए, कोई तलफ़्फ़ुज़ में आगे पीछे हो जाए, जल्दबाजी में ऐसे ही होता है, कई दफ़ा स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है। आईने पाकिस्तान का दिवाचा मैं बार बार इसलिए पढ़ना चाहता होता हूँ कि हम समझ सकें कि है क्या। Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Allah, Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust। ज़रा समझिएगा, बातें हम बड़ी करते हैं, ज़रा समझे तो हक़ में तला रब्बे पाक के पास है। और यहाँ आगे चले मैटर सारे चलाने हैं पीपल ऑफ पाकिस्तान ने, और ये सेक्रेट ट्रस्ट है। ज़रूरी है समझने के लिए। And whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order, when the state shall exercise its power and authority through the chosen representative of the people। आईने पाकिस्तान ने, मैं बाकी छोड़ रहा हूँ, जो सबसे रेलेवेंट चैप्टर आपने जो समझना है वो पार्ट 8 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये दिखाने के लिए ये देखिए पार्ट 8, ठीक है जी। इलेक्शंस स्टार्ट होता है 213 आर्टिकल से 222 आर्टिकल तक। सबसे पहला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या होगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या होगा, एक एक मेंबर सारे सूबों से, वो सारा प्रोवाइड है। और किस तरह आपने सिलेक्ट करना है वो भी सारा प्रोसीजर, जो कि ज़ेर बहस मौजू नहीं है इसलिए मैं बात नहीं करूँगा। 214 आर्टिकल में ओथ कैसे लेना है, 215 आर्टिकल में टर्म कितनी होगी इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और मेंबर्स की, 216 के कमिश्नर एंड मेंबर्स नॉट टू बी होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसके अलावा मुनाफा बख्श कोई ऑफिस नहीं लेंगे। 217 आर्टिकल एक्टिंग कमिश्नर, 218 है इलेक्शन कमीशन जो मुकम्मल हो जाएगा, और 219 है ड्यूटी ऑफ कमीशन, और 220 में बात की गई है इलेक्शन अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू असिस्ट कमीशन। 221 में ऑफिसर्स एंड स्टाफ कैसे रखना है। इसका चैप्टर 2 बड़ा अहम है और उस पर अभी बात शुरू करेंगे हम। इलेक्टोरल लॉज एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। इलेक्टोरल लॉज सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मजलिस शुरा पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट इन द नेशनल असेंबली एज रिक्वायर्ड बाय क्लॉज 3 एंड सब क्लॉज 3 and sub clause 4 of article 51, the delimitation of constituency by the election commission including delimitation of constitution of local governments, हल्का बंदियाँ जिसे हम कहते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जो इंतखाबी फरिश्ते हैं,
The requirement as to the residence in the constituency, the determination of objections pertaining to and commencement of electoral rolls, the conduct of elections and election petitions, the decision of doubts and disputes arising in connection with the elections, matters related to corrupt practice and other offences in connection with elections, all other matters necessary for the due constitution of the two houses, the provincial assembly and the local government. Two houses अमराद सेनेट और नेशनल असेंबली है, सूबाई असेंबली है, लोकल गवर्नमेंट। और but no such law shall have the effect of taking away or abridging any of the powers of the commission or the election commission under this part। वादे तौर पर बात आ गई कि ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो लॉ बनाने उसके अलावा इलेक्शन कमीशन इख्तियारात अपने इस्तेमाल कर सकता है। बार अगेंस्ट डबल मेंबरशिप सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली या सेनेट की। टाइम ऑफ इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन 224 आर्टिकल है कि इलेक्शन कब होने हैं और किस वक्त होने हैं। ये सारे ये चैप्टर 2 मैंने आप 223 से लेकर 226 तक है। 224 ए रेजोल्यूशन ऑफ कमेटी, ये इलेक्शन जो हमने सेलेक्ट करनी है, ख़ास तौर पर कहते हैं आप इसको केयर टेकर गवर्नमेंट। इलेक्शन डिस्प्यूट, अब ज़रा समझ आइएगा, 225 बड़ा अहम आर्टिकल है। नो इलेक्शन टू अ हाउस और अ प्रोविंशियल असेंबली शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन except by election petition presented to such tribunal and in such manner as be determined by Act of Manchester Parliament। आईने पाकिस्तान से 73 ने लेकर इलेक्शन पर कुछ सवालिया निशान उठाने हैं तो इलेक्शन पटिशन में जाना है। 226 आर्टिकल इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट। अब मैं आपके सामने ये इलेक्शन एक्ट 2017, ठीक है 2017 है, और ये सारे आगे उसके चैप्टर हैं सारे। ये सारा टोटल अगर हम सामने रख दें तो ये तकरीबन 222 सेक्शन है इस इलेक्शन एक्ट के। ये मैं एंड में सारा दिखा दिया। जो रेलेवेंट मैं बात करना चाहूँगा, सबसे पहला चैप्टर 2 है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या होगा, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, हल्का बंदियाँ कैसी होंगी, इलेक्टोरल रोल्स, इंतखाबी फहरिस्तें क्या बनेगी, किस तरह बनेगी, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू दी असेंबलीज। ये अहम चैप्टर है जिस पे आज गुफ्तगू होनी है हमारी, और क्या तरीक़ाकार है, चैलेंज कैसे करना है वोट का। इससे ज़्यादा हम ये नॉर्मल चीज़ें हैं सारी, ये पूरे सेक्शंस यानी स्क्रूटनी कैसे होनी है कागज़ात नामजदगी की, ये सारा इस चैप्टर के अंदर है। इंतखाबी फरिश्तों का फिर ऐलान हो जाना है कि यानी वोटर कैंडिडेट कौन सा जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, और उन सब का वोट इकट्ठे होंगे और फिर ये इलेक्शन का सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। अगर तो फ़र्ज़ करें धांधली हुई है वहाँ पर वहीं बैठे, या आप समझ रहे हैं कि वो पोलिंग स्टेशंस पे हुई है, तो वो तरीक़ाकार दिया हुआ है। अब सवाल आ जाता है इन इलेक्शंस को चैलेंज कैसे करना। इलेक्शन डिस्प्यूट्स, ये आपके सामने है चैप्टर 9 इलेक्शन डिस्प्यूट्स। चैप्टर 9 इलेक्शन डिस्प्यूट्स। No election shall be called in question except by an election petition filed by a candidate for that election। वो आके नेशनल असेंबली में, सेनेट में, सूबाई असेंबलियों में तकरीर तो अच्छी करते हैं सियासतदान, लेकिन जो आईने पाकिस्तान या 1973 के आईने पाकिस्तान ने जो तरीक़ाकार दिया है, मैं वो फिर याद कराता हूँ आपको कि आर्टिकल 4 और 5 बड़ा अहम आर्टिकल है। कानून की मंशा क्या है, जब हम इसका नफाज शुरू कर देंगे ना तो झगड़े यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ, टू एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ इज़ द इनएलिएनेबल राइट ऑफ एवरी सिटीजन wherever he may be and of every person for the timing within Pakistan. In particular, no action detrimental to the life, liberty, body, reputation or property of any person shall be taken except in accordance, कानून के मुताबिक। No person shall be prevented from or be hindered in doing that which is not prohibited by the law. No person shall be compelled to do that which the law does not require him to do. क्या बात रहेगी इसके बाद। 5वां, loyalty of state and obedience to the constitution and law. Loyalty to the state is a basic duty of every citizen. Obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within Pakistan. इलेक्शन पटिशन मैंने आपके सामने पढ़ दी कि अगर इलेक्शन चैलेंज करना है तो इलेक्शन पटिशन के ज़रिए चैलेंज करना है आपने। 140 मैंने पढ़ा, 139 पढ़ा, 140 है अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल कैसे होगा, पावर ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल क्या है,
प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन क्या है, पार्टीज टू द पिटीशन क्या है, कंटेंट्स ऑफ द पिटीशन। इसमें सारा कुछ आपको लिखना पड़ेगा, कहाँ क्या को धांधली हुई है, वोट गड़बड़ हुई है, किसी ने जो कह रहे थे, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वोट तब्दील कर दिए गए, जो कोई भी तरीका कार है, वॉट एवर इट इज़। इलेक्शन कमीशन आज़ाद और खुद मुख्तार जा रहा है, आप लोगों ने नहीं बनाने दी, अगला बात है, अभी मौका है। ये इलेक्शन एक्ट 2017 जो है ना, इंतखाबी सलाहत के ज़रिए सबकी मर्जी के साथ बैठ के बना था, तो ये मुकम्मल अब क्या रह गया इसके अंदर। अगर आप इतने अरसे बाद भी सारे सियासी जमातें इकट्ठी बैठ के नहीं बना सकती, तो कब बनेगा इलेक्शन एक्ट सही तरह से? बन चुका है, इसमें जो कमियां कुताहियां चैलेंज करें, चैलेंज करके लाएं, फिर उसमें अदालतें डिक्लेयर करें। अब कंटेंट्स में आपको सारा कुछ लिखना है, शहादतें देनी है, लिखा हुआ है इसके अंदर, आप सिर्फ देख लें। छोटी छोटी चीज़ें जो कि टाइम कम होता है, ज़्यादा बातें नहीं करने। प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ द मटेरियल फैक्ट ऑफ विच द पिटीशनर रिलाइज, full particular any corrupt or illegal practice or other illegal act alleged to have been committed, including names of the parties who are alleged to have committed such corrupt or illegal practice or illegal acts, and the date and place of the commission of such practice and act. इसमानी कलामी बातें ना करें। The following document shall be attached, completed of witnesses and their statement on affidavit. Documentary evidence relied upon by the petitioner in support of allegation referred in paragraph B, जो मैंने पहले पढ़ा है आपके सामने। एफिडेविट ऑफ सर्विस, ये सारी चीज़ें समझ लें। आगे 145 है प्रोसीजर बिफोर द ट्राइब्यूनल, इलेक्शन ट्राइब्यूनल। 146 अपीयरेंस कैसी होनी है। 147 कंटेंट्स रिप्लाई के क्या होंगे, प्रोसीजर बिफोर इलेक्शन पिटीशन क्या होगा, ये सारा तरीक़ाकार दिया हुआ है। अमेंडमेंट करनी हो पिटीशन में, प्लेस ऑफ ट्रायल, पावर टू ट्रांसफर पिटीशन। अब अगला जो अहम है वो है सेक्शन 154, डिसीजन ऑफ द इलेक्शन ट्राइब्यूनल। ये जरा आपके लिए, अब इसमें क्या है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल क्या फैसले कर सकता है? डिसमिसिंग द पिटीशनर, या डिक्लेयर करेगा द इलेक्शन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट टू बी वाइड है, एंड डायरेक्टिंग दैट फ्रेश पोल टू बी हेल्ड इन एनी वन और मोर पोलिंग स्टेशन, एक पोलिंग स्टेशन में या सब में होगा। द इलेक्शन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट टू बी वाइड एंड द पिटीशनर और एनी अदर कंटेस्टिंग कैंडिडेट टू हैव बीन इलेक्टेड, और द इलेक्शन एज ए होल टू बी वाइड, पूरे का पूरा इलेक्शन, एंड डायरेक्टेड दैट फ्रेश इलेक्शन टू बी हेल्ड इन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे इलेक्शन में होगा। अब अपील इसकी क्या है, अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ द इलेक्शन ट्राइब्यूनल, एनी पर्सन एग्रीड बाय फाइनल डिसीजन ऑफ द इलेक्शन ट्राइब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इलेक्शन पिटीशन चैलेंजिंग इलेक्शन ऑफ एन असेंबली और सेनेट में विद इन 30 days द डेट ऑफ अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जानी है। अभी तक कितने इलेक्शन पिटीशन दायर करके आपने वॉइड डिक्लेयर करा लिया, इलेक्शन डिक्लेयर करा लिया, कोई चीज़ नहीं है। आज बैठे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना आसान है, सियासी जमातें जो दिल में आता है बात कर देती हैं। देखिए आईने पाकिस्तान को रखें, ग्राउंड फॉर डिक्लेयरिंग इलेक्शन ऑफ रिटर्न कैंडिडेट वाइड 156 में दिया है। अब जरा बड़ा अहम सेक्शन आपके सामने पढ़ने लगा, ग्राउंड फॉर डिक्लेयरिंग इलेक्शन एज ए होल वाइड, द ट्राइब्यूनल शैल डिक्लेयर द इलेक्शन एज ए होल टू बी वाइड if it is satisfied the result of election has been materially affected by reason of the failure to comply with the provision of this act and the rules in connivance with the return candidate or the prevalence of extensive corrupt or illegal practice at the election। ये आप लोगों ने इकट्ठे बैठ के तमाम सियासी जमातों ने इलेक्शन एक्ट 2017 इंतखाबी सलाहत के नतीजे में फाइनल किया, तो ये तरीकाकार है। वो भाई कितनी के इलेक्शन पिटीशन आप तक लेके आए हैं हम, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस, कहाँ कहाँ धांधली हुई, किस तरह धांधली हुई। वैसे तो 2013 के इलेक्शन में एतजाज हसन ने तो खाली बोरियां तक दिखा दी थी, भूरा भरा हुआ था, वो शायद हम भूल गए हैं, लेकिन बात वही है, इलेक्शन पूरे का पूरा कलअदम नहीं हुआ जब तक कि वो डिक्लेयर ना हो सके पूरा। 158 अब आगे मैं सारी चीज़ों को, एडिशनल पावर्स हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल की, मिसाल के तौर पर जो आर्टिकल 62 या 63 में दी गई हैं, अगर आपको ये नहीं भी कर सकता तो उसने खुद बैठकर देखना है कि आपने टैक्सेस में, लोन में, और आपने गलत डिक्लेरेशन दे दी है, उन सारी चीज़ों को देख के आपका इलेक्शन जो है ना वो सारा कलअदम करार दिया जा सकता है। चैप्टर 10 ऑफेंसेस पेनल्टी एंड प्रोसीजर 167 में दिया हुआ है करप्ट प्रैक्टिसेस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सारा कुछ दिया हुआ है, कैप्चरिंग अ पुलिस स्टेशन और बोथ। और मैं सिर्फ बताता चलूँ आपको सामने रखते हुए कि जो हमारे यहाँ करप्ट प्रैक्टिसेस बताया हुआ है कैसे करना है, ये सारी चीज़ें, कैप्चरिंग पुलिस स्टेशन, टेम्परिंग विद पेपर, अब इन सारी सज़ा की फॉल्स डिक्लेरेशन देना, इन सब की सज़ा 174 पेनल्टी फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस 174 में दी गई है जी।
A person guilty of the offence of corrupt practices shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or fine which may extend to 100,000 rupees or with both। सजा दी हुई है। आगे illegal practice वो सारी disorderly conduct near polling station, interfering with, ये सारा अगर आप चीज़ें उठाकर आपके सामने रख दें, पेनल्टी फॉर इलीगल प्रैक्टिस वो भी डिफाइन की गई है 183 के अंदर है, 183 के अंदर दी गई है। 183 के अंदर मैं बता देता हूँ क्या है जी। 183 A person guilty of the offence of illegal practice shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine which may extend to 100,000 rupees or both। अब ये सारी चीज़ें एक सारा मैंने पढ़ दी है, आगे सिर्फ आप देख लीजिएगा। अगला मैं इसी में केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे आनी है तो मैंने आइन का आर्टिकल आपके सामने रख दिए हैं। जो असल मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ वो है चैप्टर 15 मिसलेनियस, जिसमें क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन आर्टिकल 62 और 63 के हवाले से बात है। लिखा हुआ यहाँ द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन अ पर्सन टू बी इलेक्टेड और चूजन टू बी रिमेन अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट or a provincial assembly shall be as such as are provided in Article 62 and 63. Disqualification on account of offences wherever a person has been convicted for any offence under this act, जो सजाएं दी हुई हैं, found guilty of any corrupt or illegal practices by tribunal, he shall, if the commission is of the view that circumstances so warrant and makes an order to the effect, be disqualified for a period not exceeding 5 years, as may be specified in the order, for being elected as a member of National Assembly, the Senate or a local government. Code of conduct, मजाक है वैसे। मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्शन कैंपेन, पैसे कितने खर्च होते हैं, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। अब मकसद सिर्फ आपको बताना है कि आज बैठ के ये बात की है, अगर बात को अगर आप समझें और ये सारी चीज़ों को देखें, इलेक्शन कैसे होना है, आइन क्या कहता है, इलेक्शन एक्ट क्या कहता है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। अब हमें उसके मुताबिक चलना, हम उससे हट के तो नहीं ना चल सकते इस कानून के तहत। और जो बातें नवाज शरीफ के बारे में कि ये अकामा बताया है, अकामा था जो तनख्वाह नहीं ली उस पर सज़ा डिक्लेयर कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और एक जजमेंट नहीं है, मिस डिक्लेरेशन। अभी आपके सामने लफ्ज़ पढ़े हैं, मिस डिक्लेरेशन भी डिस्क्वालिफिकेशन है और सज़ा है उस हवाले से बाकायदा तौर पर। हम नहीं समझना चाहते, एक अलग बात है। और आर्टिकल 62 और 63 को समझना ज़रूरी है। जो नवाज शरीफ के हवाले से जो बात होती है, अब बैठे बैठे चूँकि बात हुई है, सरे राह चलते चलते अगर बात हुई है तो वो भी साथ कर दें। अब मैंने आर्टिकल 62 निकाल लिया है जी। क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रोविंशियल असेंबली, सूबाई असेंबली, सबके लिए यही है। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड और चूजन टू बी अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट अनलेस, नॉट टू बी क्वालिफाइड है ही नहीं, नाअहल है। इफ ही इज अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जब तक पाकिस्तानी शहरी हो। इन केस ऑफ नेशनल असेंबली 25 years of age and enrolled as a voter in an electoral any part of a Pakistani, ये सारा बात आ गई। ही इज इन केस ऑफ ए सेनेट नॉट लेस देन 30 years। अब अगला जो बड़ा अहम है, ही इज ऑफ गुड करेक्टर एंड इज नॉट कॉमनली नोन एज वन हु वायलेट इस्लामिक इंजंक्शन। जो सबसे अहम है वो एफ है। ही इज सगेशियस, राइटस, नॉन प्रोफिलिगेट, ऑनेस्ट एंड मीन। there shall be no declaration to the contrary by a court of law। एंड अगर आप इन चीज़ों को समझें तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि मिस डेक्लेरेशन जब आप करते हैं तो आप नाअहल हो जाते हैं। और नवाज शरीफ साहब इसी वजह से नाअहल हुए, उन्होंने मिस डेक्लेरेशन की है। आईन पाकिस्तान जब एक तरीक़ाकार फराहम कर दे उसी के मुताबिक अगर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, रिव्यू भी खारिज हो गया, तो अब नवाज शरीफ साहब मेंबर नहीं बन सकता पार्लियामेंट का। और इसलिए बताता चलूँ, इसीलिए इलेक्शन में धांधलियों का भी अगर आप इल्ज़ाम लगाना है, खाली इल्ज़ाम लगाने को छोड़े आए हैं, आपने कितने इलेक्शन डिस्प्यूट लेके आए, कितने इलेक्शन कमीशन से फैसले ले लिए, कितने मामले आप सुप्रीम कोर्ट में ले गए, अभी तक तो कोई केस में हमारे सामने तो आ नहीं सका। और बैठ के तकरीर करते रहें, इस तरह नहीं करना आपको आईने पाकिस्तान को। और जो आपने इलेक्शन सलाहत के नज़रिए के ज़रिए इलेक्शन एक्ट 2017 बनाया, उस पर अमल दरामद करें। इलेक्शन धांधली तभी साबित हो सकेंगी जब कानून की अमलदारी आप करेंगे। आर्टिकल 4 और 5 इजाज़त दीजिए।